किस अनुपात में एक दूसरे के साथ मिलाना चाहिए कि जो मिश्रण बने उस मिश्रण का लागत 64 रुपए पर केजी हो। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? कैसे करेंगे? तो अगर ये सवाल आपके सामने दिया हुआ है तो पहले आप समझो कि इस सवाल को बेसिक से कैसे करेंगे। हैं सचिन? हम इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करेंगे कि 72 रुपए पर केजी वाली 50 रुपए पर केजी वाली दाल किस अनुपात में मिलाएं कि इनको मिलाने से जो मिश्रण बने, मिश्रण का दाम 64 रुपए पर केजी हो। ठीक है ना बच्चों? बताइए, मैंने मान लिया कि माना 72 रुपए पर केजी वाली आपको x किलो दाल लेनी है सचिन, और 50 रुपए पर केजी वाली आपको y किलो दाल लेनी है। मैंने ये मान लिया। बताओ किसी को कोई समस्या? माना कि 72 रुपए पर केजी वाली आपको x किलो दाल मिलानी है और 50 रुपए पर केजी वाली आपको y किलो दाल मिलानी है। तो अच्छा, दोनों दाल को आप मिलाओगे तो मिलाने से जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का कुल वजन कितना होगा? x किलो ये वाली दाल मिलाई, y किलो ये वाली दाल मिलाई, तो मिश्रण का कुल वजन क्या आएगा? x प्लस y किलो। क्या आएगा? x प्लस y किलो। हमने मान लिया कि 72 रुपए पर केजी वाली आप x किलो दाल मिलाओगे और 50 रुपए पर केजी वाली बच्चों आप y किलो दाल मिलाओगे। है कि नहीं बच्चों? अच्छा, मिलाने से क्या बनना है सचिन? मिश्रण। तो उस मिश्रण का कुल दाम निकालो, मिश्रण की कुल कीमत निकालो। आप बताओ प्यारे बच्चों, ये पहली दाल का जो है, पहली वैरायटी की जो दाल है, इसका दाम है 72 रुपए पर किलो, यानी कि 1 किलो दाल की कीमत है 72 रुपए। अगर मैं ये x किलो दाल मिलाऊंगा तो x किलो दाल की कीमत कितनी होगी सचिन? अगर 1 किलो दाल की कीमत 72 रुपए है तो x किलो दाल की कीमत क्या होगी? 72x ये होगी ना। दूसरी दाल की कीमत कितनी है? 50 रुपए पर केजी। 1 किलो दाल की कीमत है 50 रुपए। y किलो अगर मैं दाल मिला रहा हूं तो y किलो दाल की कीमत कितनी आएगी सचिन? 50y। दोनों दाल को मिलाने से जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर की कुल कीमत क्या होगी? 72x प्लस। बताओ किसी भी बालक को कोई डाउट है इसमें? किसी भी बालक को कोई डाउट है जरा सा भी? सबको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं सचिन? ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबको बात समझ में आ रही है? दोनों टाइप की दालों को मिलाने से जो मिश्रण बना, मिश्रण का दाम कितना है? 64 रुपए पर केजी। x किलो दाल आपने पहली वैरायटी की मिलाई, दूसरी वैरायटी की दाल y किलो तो मिश्रण कितना बना? x प्लस y किलो। आप बताओ, जो मिश्रण बना है उस मिश्रण के 1 किलो की कीमत 64 रुपए, 1 किलो की कीमत। तो मिश्रण बना है x प्लस y किलो, तो x प्लस y किलो मिश्रण की कीमत क्या होगी? 64 गुणा x प्लस 64 गुणा x प्लस y होगा ना। अगर 1 किलो मिश्रण का दाम 64 रुपए है, मिश्रण बना कितना है दोनों दाल को मिलाने से? x प्लस वाई किलो। तो x प्लस वाई किलो का दाम कितना होगा? 64 गुणा x प्लस वाई रुपए। भाई ये भी दो मिश्रण की कुल कीमत है और ये भी मिश्रण की कुल कीमत है। क्या होना चाहिए? इक्वल प्यारे बच्चों, है ना। ये इस दाल की कीमत, इस दाल की कीमत, दोनों को मिला के बन गया मिश्रण, मिश्रण की कुल कीमत। हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। किसी भी बालक को यहां तक कोई डाउट आया हो? नहीं ना? ध्यान सुनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया? ये बन गया सचिन 72x प्लस 50y बराबर, यहां 64 के अंदर गुणा करूंगा तो 64x प्लस 64y, है ना। अब आप देखना, x वाली चीज एक तरफ कर लेते हैं, y वाली चीज एक तरफ। हम मैं 64x को इधर ले आता हूं तो क्या आ गया? 72x माइनस 64x। हमारा 50y उधर चला जाएगा तो क्या आएगा? 64y माइनस 50y। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। हम देख सकते हैं कि यहां से x क्या आ गया सचिन? कॉमन। यहां से बच्चों x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा? 72 माइनस 64, ठीक है ना, बराबर यहां से क्या कॉमन आ गया? y। ब्रैकेट में क्या बचा? 64 माइनस 50। किसी भी बालक को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। हमें क्या निकालना है? दोनों वैरायटी की दाल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए, यानी कि आपको x से y का क्या निकालना है? रेशियो। तो मैं y को इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड में, y को लेफ्ट साइड में ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा? x बटे y बराबर, ये उधर चला जाएगा राइट साइड में, उधर चला जाएगा सचिन, क्या आएगा? 64 माइनस 50 बटे 72 माइनस 64 माइनस 50 बटे 72 माइनस 64 कितना बन गया प्यारे बच्चों? ये बन गया 14 बटे 8, 14 बटे
8 है कि नहीं, 64 में से 50 घटाऊंगा 14, 72 में से 64 घटाऊंगा 8, ये 2 से कट गया, 64/8 कितना आ गया 7:4। यानी कि मैंने पता लगा लिया अगर ऐसा हमें करना है तो दोनों टाइप की दाल को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 7:4 के रेशियो मिलाना पड़ेगा। एक्स से वाई का रेशियो कितना आ गया 7:4। 72 रुपए पर केजी वाली 50 रुपए पर केजी वाली दाल को अगर 7:4 के अनुपात में मिलाया जाए है सचिन, तो मिलाने से जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का दाम कितना होगा 64 रुपए पर किलोग्राम होगा। सबको बात समझ में आ गई। यानी कि अगर पहली वाली दाल आप 7 यूनिट लो, दूसरी वाली दाल 4 यूनिट लो, तो मिलाने से जो मिश्रण बनेगा मिश्रण की कीमत क्या होगी 64 रुपए पर केजी। ठीक बच्चों, तो 72 रुपए पर केजी 50 रुपए पर केजी वाली दाल को 7:4 के रेशियो में मिलाना होगा अगर आपको मिश्रण का दाम 64 रुपए पर किलोग्राम चाहिए। किसी को कोई समस्या? ये इस सवाल को करने का बेसिक मेथड है, एक एक स्टेप मैंने आपके सामने लिखा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आप ध्यान सुनिएगा, दुनिया में कोई भी सवाल आएगा हमेशा यही आएगा, बस क्या बदला जाएगा डेटा। तो हर सवाल को करने के ये स्टेप सेम रहेंगे। अगर मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढूं, अगर मैं कोई बच्चों ऐसा तरीका ढूंढूं जिससे कि मुझे लिखना ही ना पड़े, मुझे लिखना ही ना पड़े, मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग लगा पाऊं, उसी को कहते हैं एलिगेशन मेथड। समझ में आया? समझ में आया प्यारे बच्चों? मैं एक ऐसा तरीका ढूंढूं कि मुझे लिखना ही ना पड़े, मैं सीधा लपक के इस स्टेप पे छलांग लगाऊं, उसी को कहते हैं एलिगेशन मेथड। समझे आप मेरी बात? आप बोलोगे ध्यान से? हाँ जी सर, ध्यान से सुनेंगे कैसे होगा। भाई हम 2 टाइप की दाल को मिला रहे हैं, 2 टाइप की दाल है ना। पहली दाल की कीमत कितनी है प्यारे बच्चों 72 रुपए पर केजी। दूसरी दाल की कीमत कितनी है प्यारे दोस्तों 50 रुपए पर केजी। इनको, इन दोनों टाइप की दालों को किस अनुपात में, किस रेशियो में मिलाना चाहिए कि जो मिश्रण बने उस मिश्रण का दाम कितना हो, मिश्रण का दाम 64 रुपए पर केजी हो, मिश्रण का दाम 64 रुपए पर केजी हो। यहां हमेशा इन दोनों को मिलाने से जो मिक्सचर बनेगा, मिश्रण का दाम लिखना है। क्या लिखना है यहां से? मिश्रण, यहां प्लस लिखना है। अगर ये फर्स्ट वैरायटी की दाल है, सेकंड वैरायटी की दाल है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड क्या है, ये फर्स्ट प्लस सेकंड वैरायटी का कॉस्ट प्राइस है। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब देखिए क्या करना है आपको, घटाना है। सिंपल, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है सचिन, है ना। बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी। बताओ घटाना जरा। ये है 64 है, ये 50 है। 64 बड़ा कि 50? 64 बड़ा, तो 64 में से 50 घटाएंगे। 64 में से 50 घटाएंगे क्या आएगा 14। अब ऐसे घटाओ, टेढ़ा टेढ़ा घटाना है। ये 72 है, 64 है। 72 बड़ा है कि 64? 72, तो 72 में से 64 घटाएंगे क्या आएगा 8। ये 8 आ गया डायरेक्ट, यही रेशियो आएगा, इसी रेशियो में लाना चाहिए। बताओ ये रेशियो आया कि नहीं आया डायरेक्ट? बताओ अल्टीमेटली यही तो हो रहा है। 64 में से 50 घटा रहे हो, 72 में से 64 घटा रहे हो तो यही रहा है। तो क्या इतनी भसड़बाजी आपको करने की जरूरत थी? स्टेप तो सेम रहेंगे। क्या करना है, केवल आपको घटाना है बड़ी में से छोटी संख्या। 64 माइनस 50 14 आ गया, 72 माइनस 64 कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर ना बच्चों? यानी कि रेशियो कितना बन गया 14:8। ये 2 से कट गया, क्या आ गया 7:। तो दोनों वैरायटी की दाल को आपको किस अनुपात में मिलाना चाहिए 7:4 के रेशियो में मिलाना चाहिए। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत? तो यही है एलिगेशन मैथमेटिकल प्रोसेस। ये क्या है, एक ट्रिक है। किसी भी सवाल को बिना एक्स वाई माने इतना लंबा लिखने की बजाय डायरेक्ट आखिरी स्टेप पे अटैक करने का जो गणित का तरीका, वही क्या कहलाता है एलिगेशन। कैसे लगाया जाएगा, हम 2 टाइप के जो है दाल को मिला रहे हैं। ये पहली दाल की लागत है, दूसरी दाल की लागत है। इनको मिलाने जो मिश्रण बनेगा, यहां क्या लिखना है मिश्रण की लागत, और आपको ऐसे तिरछा तिरछा घटा देना बड़ी में से छोटी संख्या। समझे प्यारे बच्चों? और ये लग गया एलिगेशन, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? लेकिन ये समझने का फायदा तभी है जब ये आपको बेसिक आता हो। 99.99% बच्चे
केवल ये तो रट लेते हैं, लेकिन ये होता क्यों है किसी को नहीं पता। इसलिए जब सवाल घुमा के आता है तो उन्हें समझ ही नहीं आता लगा एलिगेशन लगाएं कैसे, है ना। इसलिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। हम इसको क्या बोलते हैं सचिन? मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू, है ना। दो टाइप की दालों को मिलाने से जो मिश्रण बनना है, तो मिश्रण की क्या है? कीमत है, मिश्रण की औसत कीमत है ना। तो क्या बोलेंगे बच्चों इसे? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू हमेशा यहां रखा जाएगा। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आई ना। तो ये एलिगेशन है, समझ में आया बच्चों। अब आप कहोगे सर आप क्यों कह रहे हो एलिगेशन डेविएशन का रिवर्स प्रोसेस है? एलिगेशन क्या है? डेविएशन का अपोजिट है। ध्यान से सुनेगा। एलिगेशन कैसे लगाना है सब बच्चों को समझ में आ गया। क्यों लगाते हैं? रेशियो निकालने के लिए। क्यों लगाते हैं? रेशियो निकालने के लिए, है सचिन? ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास दो टाइप की दाल है, फर्स्ट और सेकंड। दो टाइप की दाल है, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है ना सचिन? दो टाइप की दाल है, फर्स्ट और सेकंड, है ना। इन दो टाइप की दाल की मात्रा को 7:4 के रेशियो में मिलाया जाता है। किस रेशियो में मिलाया जाता है? 7:4 के रेशियो में। हमारे पास दो वैरायटी की दाल है, फर्स्ट और सेकंड। इनको 7:4 के रेशियो में मिलाया जाता है, यानी कि पहली दाल 7 किलो मिलाते हैं तो दूसरी 4 किलो मिलाते हैं। पहली दाल की कीमत है 72 रुपए पर किलोग्राम। कितना? 72 रुपए पर किलोग्राम। दूसरी दाल की कीमत है 50 रुपए पर किलोग्राम। ये सचिन 50 रुपए पर किलोग्राम। तो इन दोनों टाइप की दाल को मिलाने से जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिश्रण का मतलब होता है कि आपने फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों टाइप की दाल को मिला दिया, तो मिलाने से क्या बना प्यारे बच्चों? मिक्सचर, है ना। उस मिक्सचर का दाम या कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य क्या होगा प्यारे बच्चों? बताइए कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? डेविएशन से। यही तो डेविएशन लगता है कि नहीं प्यारे बच्चों? चूंकि बीच में प्लस आ गया, आपने दोनों टाइप की दाल को मिला दिया, तो ये सवाल कैसे होगा प्यारे बच्चों? डेविएशन से होगा। होगा कि नहीं होगा? है सचिन? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये 72 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी। मैंने आपको तरीका सिखाया है कि क्या 72 को ब्रेक करके हम ऐसे नहीं लिख सकते? 50 प्लस 22 लिख सकते हैं ना। 50 प्लस 22 ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके। आप बताओ, पहली टाइप की जो दाल है उसकी कीमत भी 50 रुपए पर केजी है, दूसरी टाइप की जो दाल है उसकी कीमत भी 50 रुपए पर केजी है। तो इनको मिलाने से जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण की कीमत 50 रुपए पर केजी तो होगी, है ना। प्लस पहली टाइप की दाल की 7 किलो का दाम 22 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? पहली टाइप की दाल का दाम 22 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा है। तो 7 का 22 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल मिक्सचर में डिवाइड हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना है दोनों दाल का मिलाकर? फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी कि 7 प्लस 4 11 में डिवाइड करेंगे। 11 दूनी 22, तो 7 दूनी 14। 50 प्लस 14 कितना आ गया? 64। तो 64 रुपए पर केजी। ये क्या बन गया? मिश्रण का दाम। कोई दिक्कत? अब आप सुनना, हम डेविएशन कब इस्तेमाल करते हैं? डेविएशन तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको बेस, देखो मैंने यहां ध्यान सुनिएगा, मैंने किस पे डेविएशन लगाया? प्राइस पे। किस पे डेविएशन लगाया? प्राइस पे। प्राइस कैसे नापा जाता है? रुपीस पर केजी में। प्राइस किसको बेस मान के निकाला जाता है? केजी को, क्वांटिटी को, मात्रा को। प्राइस किसको बेस मान के निकाला जाता है? क्वांटिटी को। भाई आलू 2 रुपया किलो है, 2 रुपया किलो, यानी कि किलो भाव, किलो वजन को बेस मान के निकाला जाता है ना प्राइस। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि जब आपको क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है, क्वांटिटी यानी कि बेस का रेशियो, सचिन बेस का रेशियो आपको प्यारे बच्चों दिया हुआ है ना। पहले मिक्सचर की कीमत पता है, दूसरे मिक्सचर की कीमत पता है, तो ओवरऑल प्राइस निकालने के लिए दोनों को मिलाने से जो पहले टाइप की दाल की कीमत पता है, दूसरे टाइप की दाल की कीमत पता है, इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बनता है, ओवरऑल मिक्सचर की कीमत निकालने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? आपका डेविएशन। और एलिगेशन क्या है? एलिगेशन इसका जस्ट अपोजिट है। मीन वैल्यू निकालने के लिए डेविएशन का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आपको बेस रेशियो पता ही ना हो
और आपको बेस का रेशियो निकालना हो तो क्या इस्तेमाल होगा? एलिगेशन। यहां प्यारे बच्चों दोनों टाइप की दाल की कीमत भी दी हुई है आपको, 72 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी। मिलाने से जो मिश्रण बना है, मिश्रण की कीमत भी दी है 64 रुपए पर केजी। आपको निकालना था कि दोनों टाइप की दाल को किस रेशियो में मिलाना है, यानी कि आपको बेस का रुपी पर केजी में बेस क्या है? केजी, यानी कि क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में दोनों दाल को मिलाना चाहिए, यानी कि आपको क्या निकालना था? बेस का रेशियो। सबको समझ में आए? यानी कि बेस का रेशियो निकालने के लिए किसका इस्तेमाल होगा प्यारे बच्चों? एलिगेशन का। समझे? और अगर बेस का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है तो प्यारे बच्चों मीन वैल्यू निकालने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? डेविएशन का, है ना? तो डेविएशन में हम बेस के रेशियो की हेल्प से मीन वैल्यू निकालते हैं, एलिगेशन में हम बेस का रेशियो ही नहीं पता होता, बेस का रेशियो खोज के निकालते हैं। सबको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आज आपको क्लियर फर्क समझ में आ गया होगा कि एलिगेशन डेविएशन कुछ भी नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है कि ना प्यारे बच्चों? डेविएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? एलिगेशन प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो एलिगेशन का इस्तेमाल होता है बेस का रेशियो निकालने में, है कि नहीं प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। और एलिगेशन ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों कि केवल प्राइस पे ही लगेगा। एलिगेशन ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों कि केवल प्राइस पर ही लगेगा, है सचिन भाई? बेस तो काफी चीजों का होता है, आप बताओ। एलिगेशन जो है वो प्राइस पे भी लग जाएगा प्यारे बच्चों। प्राइस क्या होता है? रुपी पर केजी, रुपी पर केजी। तो अगर आप प्राइस पे एलिगेशन लगाओगे रुपी पर केजी पे, तो हमेशा बेस का रेशियो आता है। किसका रेशियो आ जाएगा सचिन? केजी का। किसका रेशियो आ जाएगा? केजी का, क्वांटिटी का, है ना प्यारे बच्चों? प्राइस अगर आपको किसी लिक्विड का दे रखा है रुपीस पर लीटर, रुपीस पर लीटर, तो अगर आप रुपीस पर लीटर पे एलिगेशन लगाओगे, रेशियो किसका आएगा? लीटर का। लीटर यानी कि वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो आ जाएगा? वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा प्यारे बच्चों, है ना? एलिगेशन डेंसिटी पे भी लग जाएगा प्यारे बच्चों। किस पे लग जाएगा? डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी क्या होता है? ग्राम पर लीटर। क्या होता है सचिन? ग्राम पर लीटर। मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो डेंसिटी पे एलिगेशन लगाने से किसका रेशियो आएगा? हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है। लीटर यानी कि वॉल्यूम। किसका रेशियो आ जाएगा? आयतन का। किसका रेशियो आ जाएगा? आयतन का प्यारे बच्चों। एलिगेशन एवरेज वजन पे भी लग जाएगा प्यारे बच्चों। एवरेज वजन कैसे निकालते हैं बताओ? एवरेज वेट। एवरेज वेट कैसे निकालते हैं? मान लीजिए क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना? हर बच्चे का कोई 50 किलो का, कोई 40 किलो का, कोई 30 किलो का, कोई 70 किलो का, सबका वजन अलग अलग है। तो पूरी क्लास के एवरेज वेट कैसे निकालेंगे? तो एवरेज वेट निकलता है क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का टोटल वेट ऐड कर लो और डिवाइड कर दो स्टूडेंट की संख्या से अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि एवरेज वेट किसको बेस मान के निकाला जाता है? विद्यार्थियों की संख्या को। एवरेज वेट किसको बेस मान के निकाला जाता है? विद्यार्थियों की संख्या को। तो एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाने से किसका रेशियो आएगा? स्टूडेंट की संख्या का, है बच्चों? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे भी एलिगेशन लग जाएगा प्यारे बच्चों। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? कि वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट कितना है भाई, बटे नीचे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100%। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस को, है ना? तो प्रॉफिट परसेंटेज पे अगर आप एलिगेशन लगाओगे किसका रेशियो आएगा? सीपी का, है कि नहीं? कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओगे प्यारे बच्चों। कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है? कंसंट्रेशन या फिर सांद्रता। मान लीजिए मिल्क वाटर का एक मिश्रण है, तो उसमें मिल्क का कंसंट्रेशन कैसे आएगा? मिल्क का कंसंट्रेशन कैसे आएगा? मिल्क कितना है अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्या है? टोटल वॉल्यूम में कितना मिल्क है प्यारे बच्चों? मिश्रण का टोटल वॉल्यूम इंटू 100%, ये आता है। यानी कि प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाने से किसका रेशियो आएगा? मिश्रण की कुल मात्रा का अनुपात आएगा। किसका रेशियो आएगा? कुल मात्रा का। तो केवल ऐसा नहीं कि एलिगेशन एक ही जगह लगेगा, हाँ बहुत सारी जगह एलिगेशन इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन एलिगेशन लगाने से हमेशा जिस चीज को बेस मान के निकाला जा रहा है, हमेशा किसका रेशियो आएगा सचिन?
हमेशा बेस का रेशियो आएगा प्यारे बच्चों, है ना। डेविएशन कब लगता है? जब आपको बेस का रेशियो दिया जाता है ना, और आपको मीन वैल्यू निकालनी होती है। एलिगेशन का इस्तेमाल होगा प्यारे बच्चों, कहीं भी एलिगेशन लग सकता है। जब भी हम दो चीजों को मिलाकर एक नई चीज बनाते हैं, समझे ना, दो चीजों को मिलाकर एक नई चीज बनाते हैं, क्या लग जाएगा? एलिगेशन या डेविएशन। एलिगेशन से हमेशा किसका रेशियो आएगा? बेस वैल्यू का। समझे? सबको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये है प्यारे दोस्तों एलिगेशन, मैथमेटिकल प्रोसेस, जो कुछ भी नहीं है, जो केवल डेविएशन का क्या है सचिन? उल्टा है बच्चों। मस्त, मजा आया ना सीख के? तो बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर होता है ना, तो अंदर से खुशी होती है, खून बढ़ता है प्यारे बच्चों। चलिए अब मैं आपको प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल करवाता हूं। 3 केस हैं, इन्हीं 3 केस पे हमेशा सवाल बनेगा और यही एलिगेशन लगेगा, है ना। 3 केस हैं, यही 3 केस आपको अच्छे से समझने प्यारे बच्चों। तो आपके सामने आता है बच्चों केस नंबर 1, फर्स्ट केस, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए क्लास है, एक क्लास में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, है ना। ये लिखा है बी मतलब बॉयज और जी मतलब गर्ल्स। एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। एवरेज वेट या औसत वजन क्या होता है प्यारे बच्चों? एवरेज वेट का मतलब होता है टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। एवरेज वेट क्या होता है सचिन? एवरेज वेट का मतलब होता है टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल वजन बटे स्टूडेंट की संख्या। मान लीजिए क्लास में लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं। आपने लड़के एक तरफ कर दिए, आपने सारी लड़कियां एक तरफ छांट दी, सब अलग अलग कर दिया। आपको लड़कों का एवरेज वेट निकालना है। लड़कों का एवरेज वेट कैसे आएगा? जितने भी लड़के हैं सबको धर्म कांटे पर रख के वजन तोल लो, यानी कि सारे लड़कों का क्या निकाल लो? टोटल वेट, और डिवाइड कर दो लड़कों की संख्या से, है कि नहीं बच्चों? तो क्या आ जाएगा? लड़कों का एवरेज वेट आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है सचिन? तो एवरेज वेट कैसे आएगा प्यारे बच्चों? टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही गर्ल्स का अगर आपको एवरेज वेट निकालना है तो कैसे आएगा प्यारे बच्चों? गर्ल्स का जितनी भी लड़कियां हैं सबका क्या कर लो, जितनी भी लड़कियां हैं सबका क्या कर लीजिए? टोटल वेट कर लो, लड़कियों की संख्या से भाग कर दो, तो गर्ल्स का एवरेज वेट आ जाएगा। पूरी क्लास का एवरेज वेट कैसा आएगा? क्लास में जितने भी हैं लड़का प्लस लड़की सबका टोटल वजन निकालो और पूरी क्लास में जितने बालक हैं उनकी संख्या से भाग कर दो, है बच्चों। तो हम एलिगेशन लगाएंगे एवरेज वेट पे, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। बॉयज का एवरेज वेट है 74 केजी। कितना है? 74 केजी। गर्ल्स का एवरेज वेट है 62 केजी। पूरी क्लास का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, यहां हमेशा प्लस आएगा बच्चों। पूरी क्लास यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर एवरेज वेट कितना है? 70 केजी। पूरी क्लास यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर सचिन एवरेज वेट कितना है? 70। तो मुझे बताइए क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट यानी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है ना? स्टूडेंट की संख्या का रेशियो क्या है? ये सवाल है। सबको प्रश्न समझ में आ गया? आप बताओ एवरेज वेट किसको बेस मान के निकाला जाता है सचिन? स्टूडेंट की संख्या को। तो अगर आप एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाएंगे तो सीधा किसका रेशियो आ जाएगा? बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? भाई लड़कों का एवरेज वजन 74 किलो, लड़कियों का 62 किलो, पूरी क्लास का बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर एवरेज वजन 70 किलो। लगाओ एलिगेशन। ये 70 में से 62 घटाएंगे, 70 में से 62 घटाएंगे कितना आएगा? 8, है ना। और 74 में से 70 घटाएंगे क्या आएगा? 4। तो कितना आएगा? 8:4, जो कि किससे कट गया? 4 से, यानी कि 2:1। तो क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो आ गया 2:1। सबको मेरी बात समझ में आ गई? खत्म। पहला केस है तो डायरेक्ट क्या निकालना था? बेस का रेशियो। ये मीन वैल्यू है। क्या है ये? मीन वैल्यू। ध्यान रखना, मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच की संख्या आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लड़कों का एवरेज वजन 74 किलो है, लड़कियों का 62 किलो, पूरी क्लास का 100 किलो हो जाए। नहीं, यहां जो वैल्यू आएगी मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच की संख्या होगी। यानी कि अगर ये मीन वैल्यू 70 है तो एक 70 से बड़ा है 74, एक 70 से छोटा है 62, है कि नहीं प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। तो केस फर्स्ट जहां आप क्या निकालते हैं सचिन? क्या निकालते हैं आप लोग?
बेस का रेशियो। ये कहीं भी लग सकता है, प्राइस पे लग जाएगा, एवरेज वेट पे लग जाएगा, एवरेज एज पे लग जाएगा, एवरेज खर्चे पे लग जाएगा, है ना प्यारे बच्चों, कहीं भी। ठीक है प्यारे बच्चों, हमेशा बेस का रेशियो आएगा। आगे चलते हैं, अब आपके सामने आएगा प्यारे दोस्तों यहां पर केस नंबर 2। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, करें केस नंबर आपके सामने सचिन 2, केस नंबर 2। ठीक है, करें, चलिए ध्यान से सुनिएगा। वही एवरेज वेट पे बात कर, मान लीजिए आप एक क्लास में गए, एक क्लास में बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ती हैं, है सचिन, क्लास में लड़के भी पढ़ती हैं और लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं। ठीक है, क्लास में पढ़ने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 5:3, है ना। क्लास में पढ़ने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 5:3। देखिए बॉयज के नीचे बॉयज का रेशियो, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स का रेशियो, ऐसे ही होता है ना बच्चों। तो एक क्लास में पढ़ने वाले बॉयज और गर्ल्स स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 5:3 है। ठीक है बच्चों, आपने लड़कों को एक तरफ किया, लड़कों का एवरेज वेट निकाला, लड़कों का एवरेज वेट आया 71 केजी। कितना है लड़कों का एवरेज वेट? 71 केजी। ठीक है बच्चों, पूरी क्लास का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है? 65 केजी। कितना है पूरी क्लास का एवरेज वेट सचिन? 65 केजी। तो मुझे बताओ गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? समझ में आया? यहां भी एलिगेशन लग सकता है। आपको बेस का रेशियो दिया है, बेस का अगर रेशियो दिया तो यहां भी आपका एलिगेशन लग जाएगा। केस नंबर 2। ठीक है बच्चों, भाई एक क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट यानी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है। लड़कों का औसत वजन 71 किलो, लड़कियों का औसत वजन नहीं पता। पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है? 65 केजी। हमें बताना है गर्ल्स का औसत वजन क्या है। भाई एवरेज वेट, मैं एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाऊंगा तो स्टूडेंट की संख्या का रेशियो ही आएगा, और मुझे स्टूडेंट की संख्या का रेशियो दिया है 5:3। तो बताइए एलिगेशन कैसे लगाएंगे? यहां पर सोचना मेरे प्यारे भाई, बहुत दिमाग लगाना है कंसेप्चुअली। आप बताइए एलिगेशन में क्या करते हैं? तिरछा तिरछा घटाते हैं, है सचिन? टेढ़ा टेढ़ा घटाते हैं। आप बताओ ये 71 है, ये 65 है, तो 71 में से 65 घटाएंगे कितना आएगा? 71 में से 65 घटाएंगे कितना आएगा? 6 केजी। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 71 में से 65 घटाएंगे सचिन कितना आएगा? 6 केजी आएगा। 6 केजी। आप बताओ ये रेशियो कितना बनना चाहिए? 5:। अब बताओ अगर 3 की जगह 6 केजी आ रहा है यानी कि दुगुना, कितना? दुगुना। 3 की जगह 6 केजी आ रहा है, दुगुना। तो यहां भी 5 की वैल्यू क्या आना चाहिए? दुगुना, यानी कि कितना? 5 के लिए दुगुना आनी चाहिए, कितना? 10 केजी। कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों? 10 केजी। भाई अगर ऐसे घटा के 10 केजी आएगा, ये 6 केजी आएगा, तो रेशियो लेके क्या बन जाएगा? 5:3 ही बन जाएगा ना रेशियो लेके। कोई दिक्कत? रेशियो लेके क्या बन जाएगा? 5:3 ही बन जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा इनमें 10 और 6 का होगा। जो रेशियो कितना बन जाता है? 5:3। अब एक बार बताओ, ये मीन वैल्यू से बड़ा है सचिन, 65 से बड़ा है 71, मीन वैल्यू से बड़ा है 65 से बड़ा है 71, 65 से बड़ा है, तो यहां मीन वैल्यू से छोटा आएगा। यानी कि ये गर्ल्स का जो एवरेज वेट आएगा मीन वैल्यू से क्या आएगा? छोटा। अगर 65 से बड़ा है 71, तो यहां मीन वैल्यू 65 से छोटा आएगा। कितना छोटा आएगा? कि डिफरेंस 10 बनना चाहिए। डिफरेंस क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। डिफरेंस 10 आना चाहिए। तो गर्ल्स का जो एवरेज वेट आएगा वो 65 से 10 कम, यानी कि कितना आएगा प्यारे बच्चों? 55 किलो। तो गर्ल्स का जो एवरेज वेट आएगा प्यारे दोस्तों 55 किलो आएगा, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। एलिगेशन मेथड से आ गया। कोई दिक्कत? सबको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं? तो केवल एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल बेस रेशियो निकालने के लिए नहीं होता,
अगर आपको बेस रेशियो पता है तो एलिगेशन का इस्तेमाल मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए भी हो सकता है। ये मीन वैल्यू देखिए, मीन वैल्यू से बड़ा है 65 से बड़ा 71, तो 65 से छोटा ही आएगा। हाँ, डिफरेंस 10 आना चाहिए, तो 65 माने 10 55, क्योंकि 55 और 65 का डिफरेंस ही 10 किलो होगा। आया मजा? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, गजब सर। ठीक बच्चों, ध्यान सुनिएगा, आप ये सेम क्वेश्चन डेविएशन से भी कर सकते हो। मैंने आपको डेविएशन पढ़ाया है ना प्यारे बच्चों, डेविएशन में भी सिखाया है कि भाई एक क्लास में पढ़ने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है। एक क्लास में पढ़ने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है। जब हम बात करते हैं तो बॉयज का एवरेज वेट है 71 केजी, बॉयज का एवरेज वेट है 71 केजी। हमें नहीं पता गर्ल्स का एवरेज वेट क्या है, तो पूरी, और आपको पूरी क्लास का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो है 65 केजी, 65 केजी। आपसे पूछा जा रहा है कि गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा, गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा, गर्ल्स का क्या होगा, गर्ल्स का एवरेज वेट। तो क्या आप ये रिवर्स डेविएशन से नहीं कर सकते सवाल? रिवर्स डेविएशन से भी तो हो जाएगा ये, यानी कि एलिगेशन डेविएशन बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। सवाल जो डेविएशन से हो रहा है वो एलिगेशन से भी सॉल्व होगा। ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चों, भाई एवरेज वेट किसको बेस मान के निकालते? स्टूडेंट की संख्या को। मुझे स्टूडेंट की संख्या का रेशियो दिया, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं होती, बेस का क्या चाहिए होता है, केवल रेशियो। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है। बॉयज का एवरेज वेट 71 केजी, पूरी क्लास का एवरेज वेट 65 केजी। गर्ल्स का एवरेज वेट क्या है आप बताइए प्यारे बच्चों? अगर पूरी क्लास का एवरेज वेट 65 केजी है तो बॉयज का भी 65 केजी होना चाहिए, गर्ल्स का भी 65 केजी होना चाहिए। पूरी क्लास का अगर एवरेज वेट 65 केजी है तो बॉयज का भी 65 होना चाहिए, गर्ल्स का भी 65 केजी होना चाहिए। लेकिन बॉयज का है 71, 65 से 71 कितना ज्यादा है? एवरेज से कंपेयर करते हैं 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो 5 लड़कों का एवरेज वेट 6 ज्यादा है, 5 लड़कों का एवरेज वेट 6 ज्यादा है, 5 30 है ना। 5 लड़कों का एवरेज वेट 6 ज्यादा है, 5 30। तो बैलेंस करने के लिए 30 कम कर देंगे, बैलेंस करने के लिए 30 कम कर देंगे। कितनी लड़कियों पर? 3 लड़कियों पर। लड़कियां 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे बटे 3 से आपका 30 10 बार कट जाएगा। तो 65 माइनस 10 देखिए सेम आंसर आ गया 55 किलो, यानी कि गर्ल्स का एवरेज वेट कितना आ गया? 55 केजी आ गया। तो ये सेम चीज प्यारे बच्चों एलिगेशन से भी हो रही है और यही सेम चीज यहां डेविएशन से भी हो रही है कि ना प्यारे बच्चों? हाँ, तो ये दूसरा केस है प्यारे बच्चों। लेकिन ये जो पहला केस, अगर आपको बेस का रेशियो नहीं पता तो बेस का रेशियो निकालने के लिए केवल और केवल एलिगेशन मेथड ही इस्तेमाल होगा, वहां डेविएशन नहीं लगाना। ठीक है ना प्यारे बच्चों? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। ठीक है ना? चलिए एक और एग्जांपल देता हूं आपको केस सेकंड का। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल देते हैं। बच्चों एवरेज वेट पे नहीं करते ओके। ठीक बच्चों, चल एक और एग्जांपल देते हैं। सही है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए एक क्लास में लड़के भी पढ़ते हैं, बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स, है ना। एक क्लास में बॉयज भी हैं सचिन और गर्ल्स भी, ठीक है ना। क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 7:4। क्लास में पढ़ने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात है 7:4। ठीक है ना। अब फिजिक्स का पेपर हुआ, किसका पेपर हुआ? फिजिक्स का। फिजिक्स का पेपर हुआ। फिजिक्स के पेपर में प्यारे बच्चों ये मान लीजिए फिजिक्स के पेपर में 92% गर्ल्स पास हुई। कितनी गर्ल्स पास हुई? 92%। फिजिक्स का पेपर हुआ, फिजिक्स के पेपर में 92% लड़कियां पास हुई, 92%। ठीक है बच्चों।
प्यारे भाई, और पूरी क्लास में बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर प्यारे बच्चों कितना, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर 71% स्टूडेंट पास हुए। कितने पास हुए? 71%। पूरी क्लास में कितने बच्चे पास हुए सचिन? 71%, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर। तो मुझे बताइए लड़के कितने परसेंट पास हुए? सबको प्रश्न समझ में आ गया है बच्चों? एक क्लास में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। आप देखो क्लास में पढ़ने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:4 है। फिजिक्स का पेपर और फिजिक्स के पेपर में 92% गर्ल्स पास हुई। पूरी क्लास में बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? 71%। प्रश्न यह है कि बॉयज कितने पास हुए। देखिए मैं यहां पे एलिगेशन लगा रहा हूं पासिंग, किस पे? पास होने वाले स्टूडेंट पे, है ना। तो कैसे निकाला जाएगा पासिंग स्टूडेंट का परसेंटेज? कैसे निकाला जाएगा भाई? कितने स्टूडेंट पास हुए और आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने, परसेंटेज में गुणा 100%, ऐसे निकाला जाता है। तो पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाएगा? स्टूडेंट की संख्या को। और आपको स्टूडेंट की संख्या का ही रेशियो दे रखा है। हमेशा बेस वैल्यू का क्या पता होना चाहिए? रेशियो। चलिए बताओ सवाल। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो एक क्लास में 7:4 है। 92% गर्ल्स पास हुई हैं बच्चे। पूरी क्लास में 71% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो आप बताओ पास होने वाले लड़कों का परसेंटेज कितना है? पास होने वाले लड़कों का परसेंटेज कितना है? बताइए प्यारे बच्चों। आसान है, मुश्किल तो नहीं। आप एक बार बताइए ये क्या है सचिन? 92 से 71 डिफरेंस लेंगे। 92 और 71 का डिफरेंस कितना आएगा? 21%, है ना। 21%। तो आप मुझे बताओ 7 की वैल्यू 21% है, कितना? 3 गुना। तो 4 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी, कितना? 12%। 4 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी, 12%। आ गया ना। यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो 21 और 12% का आएगा घटाने से। 21 और 12% का रेशियो लेंगे तो 7:4 बन गया। आप खुद सोचो, ये मीन वैल्यू से बड़ा है सचिन, मीन वैल्यू से बड़ा है, 71 से बड़ा है 92, 71 से बड़ा। तो यहां क्या आएगा? 71 से, यानी कि बॉयज कितने परसेंट पास हुए? 71% से कम आएगा। कितना कम आएगा? डिफरेंस कितना बनना चाहिए? 12। तो 71 में 12 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये है 59%। तो फिजिक्स के पेपर में 59% बॉयज पास हुए। तो आंसर क्या आ जाएगा? 50। कोई दिक्कत? सबको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कोई भी मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हो। सबको समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा और आखिरी केस, तीसरा और आखिरी केस है सचिन। बताइए प्यारे बच्चों, एक क्लास में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, है ना। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 4:3। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 4:3। सही है बच्चे। बॉयज का एवरेज वेट है 82 किलो, गर्ल्स का एवरेज वेट है 54 किलो। ये तीसरा केस है। बॉयज का एवरेज वेट है 82 किलो, गर्ल्स का एवरेज वेट है सचिन कितना? 54 किलो। तो मुझे बताओ पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा? यानी कि इस बार आपको क्या निकालना है? मीन वैल्यू। क्या निकालना है? मीन वैल्यू। बताइए बच्चे, समझे ना? बताओ। केस नंबर 3, एक क्लास में पढ़ने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:3 है। बॉयज का एवरेज वेट है 82 किलो, गर्ल्स का एवरेज वेट है 54 किलो। पूरी क्लास का एवरेज वेट बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर, प्लस आ गया ना, जहां बीच में आया प्लस वहां लगेगा एलिगेशन या डेविएशन। पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा प्यारे बच्चों? ध्यान सुनिएगा। बेस का रेशियो कैसे निकालना है मैंने सिखा दिया। तीन ही तो चीजें होती हैं, या तो आप बेस का रेशियो निकालोगे, या फिर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी वो निकालोगे, ये भी सिखा दिया, या आप मीन वैल्यू निकालोगे। इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं। मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? 90% बच्चे जो एलिगेशन पढ़ चुके हैं ना, वो जानते ही नहीं है प्यारे बच्चों कि कैसे निकाला जाता है ना। मीन वैल्यू निकालने की स्पेशल ट्रिक है, ये ध्यान रखना है। बॉयज का एवरेज वेट कितना है सचिन? 82 किलो। गर्ल्स का कितना है? 54 किलो। तो ये 82 और 54 का आपको क्या लेना है? डिफरेंस। ये 82 और 54 का डिफरेंस कितना है?
हमेशा आपको इनका डिफरेंस लेना। डिफरेंस कितना है सचिन बताओ? 82 और 54 का डिफरेंस है 28 किलो। 82 और 54 का डिफरेंस कितना है? 28 किलो। ये जो डिफरेंस है 28 किलो, यही डिफरेंस 4:3 के अनुपात में ब्रेक होगा। ये जो डिफरेंस है गर्ल्स बॉयज का एवरेज वेट 82 किलो, गर्ल्स का एवरेज वेट 54 किलो, इनका जो डिफरेंस है क्या है? 28 किलो है। यही डिफरेंस 4:3 के अनुपात में ब्रेक होगा। आप बताओ 28 किलो को 4:3 के अनुपात में ब्रेक करेंगे क्या आएगा? टोटल कितना आएगा? 4 + 3 7। 7 की वैल्यू कितनी है? 7 की वैल्यू 28 किलो, कितने गुना? 4 गुना। 4 गुना हो गया तो 4 की वैल्यू भी 4 गुना आ जाएगी, यानी कि कितना? 16 केजी। 3 की वैल्यू भी 4 गुना आ जाएगी, कितना? 12 केजी। यानी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो डिफरेंस है 82 और 54 का 28 केजी, उसी को 4:3 में ब्रेक कर लिया। ये कितना आ गया? 16 किलो। ये कितना आ गया? 12 किलो। ये ब्रेक हो गया। अब ध्यान सुनना, हमें क्या निकालना है सचिन? मीन वैल्यू। अब आप एक बताओ, मीन वैल्यू यानी कि बॉयज और गर्ल्स का एवरेज वेट अपन को निकालना है, बॉयज प्लस गर्ल्स का मिलाकर पूरी क्लास का। आप बताओ मीन वैल्यू जो आएगा हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि मीन वैल्यू जो होगी वो 82 से क्या आएगा? छोटा, और 54 से क्या आएगा? बड़ा। तो मीन वैल्यू जो आएगी 82 से छोटी आएगी। कितनी छोटी आएगी कि डिफरेंस कितना बने? 12 किलो। डिफरेंस 12 किलो बने, यानी कि पूरी क्लास का एवरेज वेट आएगा 82 - 12 यानी कि 70 किलो। तो पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना आएगा? 70 किलो। आप सेम चीज यहां से करना, यहां से भी सेम चीज आएगी प्यारे बच्चों। भाई पूरी क्लास का जो एवरेज वेट होगा, मीन वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 54 से बड़ी आएगी। 82 से छोटा आएगा, 54 से बड़ा आएगा। इन दोनों के बीच में 54 से बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा कि डिफरेंस कितना बने? डिफरेंस कितना बनना चाहिए? 16। तो 54 से बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा? 16। तो 54 में 16 जोड़ेंगे, अभी भी क्या आएगा? 70 किलो ही आएगा प्यारे बच्चों। चाहे आप यहां से सॉल्व कर लें चाहे यहां से सॉल्व कर लें, आंसर 70 किलो ही आएगा पूरी क्लास का एवरेज वेट। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत? यानी कि एक एलिगेशन मेथड जान लेने से आप लोग, ध्यान से सुनना, आप बेस का रेशियो भी निकाल सकते हो है बच्चों। अगर आपको मीन वैल्यू दे रखी है तो मीन वैल्यू देने से कोई भी वैल्यू मिसिंग हो, मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने आपको दोनों दिखा दिया है बच्चों। और आप बेस का रेशियो दिया है तो एलिगेशन से मीन वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया ना मेरे भाई? सेम काम डेविएशन से भी हो जाता है सचिन? सेम काम क्या हो जाएगा? डेविएशन से भी हो जाएगा है बच्चों। सेम काम डेविएशन से भी हो। अगर मुझे यही प्रश्न को डेविएशन से करना हो, सेम काम डेविएशन ही तो करता है प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अब बताओ प्यारे स्टूडेंट, एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 4:3। 4:3। बॉयज का एवरेज वेट कितना है सचिन? 82 केजी। गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है प्यारे दोस्तों? 54 केजी। हमें क्या निकालना है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब पूरी क्लास का एवरेज वेट, बॉयज प्लस गर्ल्स का, प्लस आ गया ना, बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? तो सेम काम डेविएशन से भी नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये 82 है ये 54 है, तो क्या 82 को ब्रेक करके सेम कर लेते हैं ना? 82 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं सचिन, 54 प्लस 28 लिख सकते हैं ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बताओ, लड़कों का एवरेज वजन भी 54 किलो है, लड़कियों का एवरेज वजन भी 54 किलो है, यानी कि पूरी क्लास का एवरेज वजन 54 किलो तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये ससरे 4 लड़कों का एवरेज वेट 28 किलो एक्स्ट्रा है कि नहीं? 4 लड़कों का एवरेज वेट 28 केजी एक्स्ट्रा है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल स्टूडेंट में डिवाइड हो जाएगा। टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितने बॉयज प्लस गर्ल्स? 4 + 3। टोटल कितने बॉयज प्लस गर्ल्स? 4 + 3। 4 + 3 7। 7 में डिवाइड करेंगे बटे 7। 7 से 28 4 बार चला जाएगा तो 4 चौक 54 में 16 जोड़ेंगे क्या आएगा? पूरी क्लास के एवरेज वेट। कोई दिक्कत है? सबको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं मेरे भाई? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो ये काम एलिगेशन से भी हो रहा है और डेविएशन से भी हो रहा है। देखो मुझे पर्सनली डेविएशन ही ज्यादा पसंद है ना?
जहां बात बीत ना रही हो है बच्चों, या बिना एलिगेशन के सवाल सॉल्व ही ना हो रहा हो, मैं वही एलिगेशन लगाता हूं। तो इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम सवाल एलिगेशन से भी सॉल्व करेंगे और डेविएशन से भी सॉल्व करेंगे, दोनों ही मेथड इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपको दोनों आना चाहिए। देख रहे हो डेविएशन कितने काम की चीज है। ये जो हमने डिफरेंस यहां पे लिया था कोई हवा में नहीं आया था प्यारे बच्चों। अगर आप डेविएशन मेथड को गहराई में समझो तो 54 किलो था, ये 82 किलो था। हमने जब इसको ब्रेक करा तो ये डिफरेंस कितना बना, ये डिफरेंस 28 किलो ही तो ब्रेक हुआ है। देखो ये 28 किलो ही तो ब्रेक हुआ है रेशियो में, है कि नहीं। तो ये चीज आई डेविएशन ही है, डेविएशन ही बाप है, एलिगेशन तो बेटा है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया प्यारे दोस्त। तो यही है एलिगेशन। बस अगर आप ये चलाना सीख गए आप कुछ भी कर सकते हो, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं जानना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्लास शुरू हुई। सबसे पहले मैंने आपको एलिगेशन की प्रस्तावना समझाई, बेसिक एग्जांपल लिया। अब इस इतना बेसिक ना करके डायरेक्ट कैसे करना है, एलिगेशन मेथड कैसे लगाना है वो मैंने सिखा दिया तिरछा तिरछा गठा के। एलिगेशन डेविएशन का अपोजिट क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया प्यारे बच्चों। ठीक है ना, एलिगेशन कहां कहां लग सकता है, बेस का रेशियो आता है, सब समझा दिया। 3 केस बनते हैं, मैंने आपको तीनों समझा दी। अगर आपको मेरी बात समझ में आएगी कि अब पूरे चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं है, अब केवल क्या है सवाल, थ्योरी खत्म है ना। अब 5-6 सवाल, 5-6 क्लास होंगी इसमें, और ये जो है केवल सवाल ही सवाल होगा। अगर आपको सबको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। प्यारे बच्चों अगर आपको पूरा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो। Hello sir, I took recorded class. I want to know what to do best to get 50 by 15 mathematics. Please sir help me. रिकॉर्डेड क्लास लिए तो उससे टमाटर तो छिलने नहीं है, हैं? पूरी की पूरी क्लास देखो, एक एक क्लास देखो, एक एक सवाल का रिवीजन करो और मॉक टेस्ट लगाओ। आप बताओ, आप पूरा यूट्यूब खंगार डालिए, आप पूरा इंटरनेट खंगार डालिए, कहीं भी आपको इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन कि एक एक चीज उधेड़ के बालक को समझाई जाए नहीं दिखेगा। कंसेप्ट ही असली ताकत है। अब ये कोई फॉर्मूला थोड़ा ना था, कैसे समझाना था, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मैंने पहले ही सेट कर रखे हैं। ठीक है जी, यस आ गया जी। फीवर हो रहा है, बहुत गर्मी है। अच्छा, गर्मी लग रही है बालकों को, है भाई, मजा आया ना। देखो भाई, एसएससी को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, रेलवे को भी मैं पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैं ओरिजिनल टीचर बैंकिंग का हूँ, ठीक है ना, पता नहीं है, इसलिए मेरा लेवल थोड़ा ऊंचा रहता है, क्योंकि बिना ये सब मजाक लगता है। तो आज प्यारे दोस्त हम अपने यूट्यूब चैनल पे शाम को 7 बजे बैंकिंग का जो वर्टिकल है सिलेक्शन वे, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए टीचर्स बैंकिंग की टीम अनाउंस करने वाला है। तो शाम को 7 बजे जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, उस पे जरूर आके ज्वाइन करें और देखना हम कितने बढ़िया बढ़िया टीचर्स, मेहनती टीचर आपके लिए लेके आए हैं। ठीक बच्चों, जितने भी बच्चे हैं शाम को जरूर देखिएगा। सर आपने सभी का वीडियो बनाते लेकिन अपने ससुराल का वीडियो नहीं बनाते, तो को बना दूं मैं वीडियो, मुंह को फोड़ दूंगा तेरे। क्या करा जाए भाई, इन बालकों का सीरियस ही नहीं है। ठीक है, बहुत धमाकेदार होने वाला है प्यारे दोस्तों आज शाम को। ठीक है जी, 7 बजे जरूर आके जो है आप अनाउंसमेंट सुनिएगा, अच्छे टीचर्स आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ये देखिए, चलो करें सवाल करें अब। आई तो प्यारे दोस्तों आपके सामने, चलो ये अब समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, अच्छे से मैंने समझा दिया। करते हैं आज की क्लास का पहला टाइप है सचिन, पहला टाइप बिल्कुल बेसिक टाइप है, देखना एसएससी एमटीएस 2022 के पेपर का है सचिन, एसएससी एमटीएस 2022 के पेपर का। मजा ही आ जाएगा आपको इस सवाल करके, मजा जिसे कहते हैं फुल मजा है बेटे।
क्लास ए में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:5 है, क्लास बी में लड़कों से लड़कियों का अनुपात 7:4 है। निम्नलिखित में से कौन क्लास ए और बी में मिलाकर लड़कियों से लड़कों का अनुपात नहीं हो सकता? समझ रहे हैं आप प्यारे बच्चों? ध्यान सुनिएगा, ये क्लास ए है सचिन और ये क्लास बी है। क्लास ए में जो बॉयज गर्ल्स पढ़ते हैं, क्लास ए में पढ़ने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:5 है। क्लास बी में जो बॉयज और गर्ल्स पढ़ते हैं उनका रेशियो 7:4 है। पूछा 4 ऑप्शन दे दे भाई साहब, अगर दोनों क्लास को एक जगह इकट्ठा कर दे, क्लास ए और क्लास बी के बालक एक जगह बैठा दें, तो टोटल लड़के और टोटल लड़कियां, उनका अनुपात क्या नहीं हो सकता? समझ में आना प्यारे बच्चों? एक बार बताओ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, चाहे तो आप बॉयज पे फोकस कर लो चाहे गर्ल्स पे, किसी से भी आंसर आ जाएगा। चाहे आप बॉयज पे फोकस कर लो सचिन, चाहे गर्ल्स पे। अब बताओ, क्लास ए में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:5 है। मैं बॉयज पे फोकस करता हूं, लड़का लोग ही मेरे लिए जरूरी है ज्यादा। क्लास ए में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 2 रेशियो। तो क्लास में बॉयज कितने? 2 बॉयज हैं आउट ऑफ टोटल। क्लास ए में बॉयज हैं 2/7। क्लास बी में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:4। तो क्लास बी में कितने बॉयज हैं? 7 आउट ऑफ टोटल 7 4 11 है ना बच्चों? तो ये आ गया, इसको परसेंटेज में लिख लेते हैं, थोड़ा और आसान है। क्लास ए में कितने बॉयज हैं? 2/7 यानी कि 28.56%। 1/7 14.28%, 2/7 28.56%। क्लास बी में कितने बॉयज हैं? 7/11 बॉयज हैं, 1/11 9.09%। तो ये कितना आएगा? 63.63% ये आएगा। तो क्लास ए में 28.56% बॉयज हैं और क्लास बी में 63.63% बॉयज हैं। अगर दोनों क्लास को मिला दिया जाए तो दोनों क्लास में मिलाकर बॉयज का जो परसेंटेज आएगा इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि क्लास ए में 28.56% बॉयज हो, क्लास बी में 63.63% बॉयज हो और दोनों क्लास में मिला के 90% बॉयज हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? दोनों क्लास में मिलाकर बॉयज का परसेंटेज जो आएगा इन दोनों के बीच का ही कोई नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? है कि नहीं? वही हमें चेक करना है ना? पूछा है कौन सा क्लास ए और बी में मिलाकर गर्ल्स से बॉयज का रेशियो नहीं हो सकता। अच्छा, यहां भी फंसा दिया। ये जो रेशियो दिए हैं आपको गर्ल्स से बॉयज के दिए हैं, कौन सा गर्ल्स से बॉयज का रेशियो नहीं हो सकता? तो एक एक ऑप्शन पे फोकस करना पड़ेगा। ये रेशियो बॉयज और गर्ल्स के नहीं है, गर्ल्स से बॉयज के रेशियो हैं। तो बताओ, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं तो यहां बॉयज कितने हैं सचिन? 8/13। बॉयज कितने? 8/13। 1/13 कितना होता है? 1/13 होता है लगभग 7.7%। तो 8 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? लगभग ये आ जाएगा आपका 60% के करीब आ जाएगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है, इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं बच्चों? यहां कितने बॉयज हैं बताओ? यहां बॉयज हैं 1/2। 1/2 यानी कि कितना? 50%। यानी कि ये भी बॉयज गर्ल्स का रेशियो हो सकता है, वो कि 28.5 और 63.63 के बीच में आ रहा है, हो सकता है। ये वाला ऑप्शन देखो, यहां कितने बॉयज हैं प्यारे बच्चों? 15/22। भाई बॉयज हैं 15, टोटल स्टूडेंट है 15/7 22, 15/22। तब बताओ ये बॉयज 15/22 से कितना आ गया सचिन परसेंटेज में? 15/22 को परसेंटेज में करना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, कितना आ जाएगा ये तो 22×7 147, 3 0 22 से कम 22, 71% से ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है सचिन? 71% से ज्यादा। बताओ क्या ये हो सकता है कभी? क्लास ए में 28.56% बॉयज हैं, क्लास बी में 63.63% बॉयज हैं सचिन। तो बताओ दोनों क्लास में मिलाकर क्या बॉयज 71% से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि बॉयज की संख्या जो आएगी इन दोनों के बीच का ही परसेंटेज बनना चाहिए। यानी कि ये रेशियो कभी भी नहीं हो पाएगा गर्ल्स से बॉयज का। तो आंसर क्या है? यही ये वाला ऑप्शन है, 7 रेशियो है ना बच्चों? तो ये सवाल कंसेप्चुअल था, है बच्चों? इस सवाल में कोई गणित की कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल आपको क्या देखना? कॉन्सेप्ट की नॉलेज। बच्चों को यह तक नहीं पता कि मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आती है, सवाल का हक करेगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों? ठीक।
ठीक, सब समझ गए ना, किसी को डाउट तो नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, ये आंसर नहीं होगा। आगे चलेंगे, अगला टाइप। तो आपके सामने अगला टाइप आता है प्यारे बच्चों, और मैं अगर कहूं पूरे एलिगेशन चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा कोई सवाल आता है तो यही वाला आता है पूरे एलिगेशन चैप्टर में। और अगर अर्थमेटिक मैथ के 10 सबसे फेमस सवाल खोज के निकाले जाएं 10, तो उन 10 सवालों में इसको जगह मिलेगी। ये है प्यारे दोस्तों प्राइस पे एलिगेशन। प्राइस का मतलब क्या है सचिन? रुपीस पर केजी, रुपी पर केजी पे एलिगेशन वाले सवाल। प्राइस पे एलिगेशन लगाओगे किलोग्राम पे तो रेशियो किसका आएगा? केजी का, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। चलिए ये मैंने एग्जांपल भी कराया है। सवाल नंबर 2 आपके सामने, बताओ। CHSL 2021 प्री के पेपर का क्वेश्चन है। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 297 एंड 167 रुपए पर केजी रेस्पेक्टिवली टू गेट ए मिक्सचर ऑफ राइस वर्थ 256 पर केजी। अभी मैंने बताया था कि एक पंसारी को दो टाइप के चावल, पहले टाइप के चावल का दाम है 297 रुपए पर केजी, दूसरे टाइप के चावल का दाम है 167 रुपए पर केजी। किस रेशियो में मिलाना चाहिए कि प्राप्त मिश्रण जो बने उस मिश्रण का दाम 256 रुपए पर केजी है ना? दो टाइप के चावल है, किस रेशियो में मिलाए कि मिक्सचर का दाम कितना बन जाए? 256 रुपए पर केजी। तो रुपी पर केजी, तो रेशियो किसका है? अगर आप एलिगेशन लगाओगे सीधा आ जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा ना। 256 में से 167 घटाएंगे कितना आएगा? 16 में से 7 गया 9 और ये 89 की शक्ल देख के प्यारे बच्चों एक ही आंसर आ गया। 297 में से 256 घटाएंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 41। तो 89 रेशियो 41 इस सवाल का आंसर। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 3। R1 और R2 मात्रा के दो अलग अलग प्रकार के चावल हैं जिनकी कीमत 60 रुपए पर किलोग्राम और 75 रुपए पर किलोग्राम है। इनको मिलाकर एक मिश्रण प्राप्त किया जाता है। मिश्रण की कीमत है 65 रुपए पर किलोग्राम। वह रेशियो क्या है जिसमें R1 को R2 के साथ मिलाया जाता है? R1 को R2 के साथ किस रेशियो में मिलाया गया है? सेम सवाल है बच्चों, बिल्कुल सेम सवाल, बस लैंग्वेज अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। दो अलग अलग टाइप के चावल हैं, उनकी R1 और R2 क्वांटिटी मिलाई जाती है। पहले टाइप के चावल का कॉस्ट है 60 रुपए पर केजी, दूसरे का 75 रुपए पर केजी। मिला के मिश्रण बनता है। मिश्रण का दाम कितना है सचिन? 65 रुपए पर केजी। R1 R2 को किस रेशियो मिला? घटाइए, 75 माइनस 65 10। 65 में से 60 घटाएंगे 5, 10 रेशियो 5 कितना आएगा? 2 रेशियो 1। आंसर आ गया सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? कर लोगे ना? आइए ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 4 करो। इन वॉट रेशियो शुड कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 25 रुपए पर केजी बी मिक्स्ड विद कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 1500 रुपए पर केजी सो दैट कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इज 2250 रुपए पर केजी। मिक्सचर का कॉस्ट 2250 रुपए पर केजी हो जाए। बहुत बड़ा सवाल है। दो कॉफी पाउडर हैं सचिन। पहले कॉफी पाउडर का दाम है 25 रुपए पर केजी, दूसरे का है 1500 रुपए पर केजी। किस रेशियो में इनको मिलाना चाहिए कॉफी पाउडर को कि मिश्रण की कीमत क्या हो जाए? 2250 रुपए पर केजी हो जाए। देखो ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया है। हमें क्या निकालना है? दो टाइप के कॉफी पाउडर को मिला के एक नया मिक्सचर बना रहे हैं, किस रेशियो में मिलाना है? हमें क्या निकालना है सचिन? रेशियो। कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो निकलेगी नहीं यहां से। तो आप यहां पे डायरेक्ट भी एलिगेशन लगा सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन कम करने के लिए आप ये देखो, ये जितना भी सिस्टम है, ये जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं, ये सारी की सारी 250 से कट रही कि नहीं सचिन? कट रही कि नहीं 250 से? तो 250 से काट भी सकते हो। आपका क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना बच्चों? कि आखिर में आप ऐसे तिरछा कटा के रेशियो ही तो निकालते हो। तो जो चीज बाद में रेशियो लेके कटनी है तो उसे हम पहले भी काट सकते हैं। तो 250 से काट लो। पहले टाइप की कॉफी का कीमत क्या रह जाएगी? 10। दूसरे टाइप का कितना आ जाएगा सचिन? 250 से काटेंगे 6, और ये इसको 250 से काटेंगे, मिश्रण की कीमत क्या आ जाएगी? 9।
किस रेशियो में लाना चाहिए? 9 माइनस 6 3 और 10 माइनस 9 1, डायरेक्ट आ गया 3:1। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी। सब कुछ समझ में आया? जिनको डाउट है, सब बच्चे समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5वां। करो। यूपीएसआई का भी हर एग्जाम में आता है। एक दुकानदार को 69 रुपए और 92 रुपए पर केजी की कीमत वाली दो दाल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण की कीमत हो 79.5 रुपए पर केजी? सेम सवाल है बच्चों। एक दुकानदार दो टाइप की दाल 69 रुपए पर केजी 92 रुपए पर केजी वाली दाल को मिलाता है। मिलाने से जो मिश्रण बनता है, मिश्रण का दाम कितना है? 79.5 रुपए पर केजी। किस रेशियो में मिलाना चाहिए, सवाल है। तो आप बताओ, 92 में से 79.5 घटाएंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 12.5, ठीक है ना। और 79.5 में से 69 घटाएंगे कितना आएगा सचिन? 10.5। 12.5 रेशियो 10.5 कितना आ गया प्यारे बच्चों? दुगुना कर देते हैं। दशमलव हटाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा। 12.5 का दुगुना 25 और 10.5 का दुगुना 21। 25 रेशियो 21 आ गया। ऑप्शन नंबर खत्म। कोई समस्या? कर लोगे ना, है ना। तो सेम ही सवाल है, हाँ लैंग्वेज अलग अलग आएगी, बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 6। करो जरा। इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट wheat 20.4 रुपए पर केजी भी मिक्स्ड विद wheat 25.5 रुपए पर केजी सो दैट द मिक्सचर इज वर्थ 23.8 रुपए पर केजी? ये सवाल सचिन, अब बताओ। सेम है ना। 20.4 रुपए पर किलोग्राम वाले गेहूं को 25.5 रुपए पर किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का दाम क्या हो जाए? 23.8 रुपए पर केजी हो जाए। सब कुछ डेसिमल में, घबराना नहीं है। 25.5 में से 23.8 घटाएंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1.7। और 20.4 ये 23.8 में से 20.4 घटाएंगे, ये बड़ी में से छोटी संख्या घटाओगे क्या आएगा? 3 रेशियो कितना आ गया? 17 दूनी 34 यानी कि 1:2। 1:2 कौन सा ऑप्शन है? खत्म। बताइए। 7वां सवाल ALP CBT 1 2025 के पेपर का क्वेश्चन है ये। बता दो जरा। द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ शुगर ऑफ क्वालिटी ए 245। क्वालिटी ए की 7 किलो शुगर का कॉस्ट है 245 रुपए है सचिन। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर ऑफ क्वालिटी बी 300 रुपए। क्वालिटी बी की दूसरी शुगर का 5 किलो का कॉस्ट है 300 रुपए। समझे बच्चों? इन व्हाट रेशियो क्वालिटी ए शुगर एंड क्वालिटी बी शुगर बी मिक्स्ड सो दैट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मिक्सचर इज 50 रुपी। ए और बी क्वालिटी की शुगर को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण के 1 किलो की कीमत क्या हो? 50 रुपए। देखो आप यहां 1 किलो का दाम रुपीस पर केजी पे एलिगेशन लगाओगे तो ही आएगा किस रेशियो में लाना है। अब यहां दो टाइप की शुगर है, क्वालिटी ए और क्वालिटी बी। क्वालिटी ए की 7 किलो शुगर का दाम है सचिन 245 रुपए। तो 1 किलो का दाम कितना आएगा? 245 बटे तो 7 या 21 और 3 7 पंजे 35 35 रुपए पर केजी। क्वालिटी ए की 1 किलो शुगर का कॉस्ट है 35 रुपए पर केजी। 5 किलो क्वालिटी बी की शुगर का कॉस्ट कितना है? 300 रुपए। 5 किलो का अगर 300 रुपए है तो 1 किलो का कितना आएगा प्यारे बच्चों? 300 बटे 5 यानी कि 60 रुपए पर केजी। अब इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिश्रण ऐसा बने जिसके 1 किलो का कॉस्ट 50 रुपए पर केजी? तो 1 किलो का कॉस्ट कितना आएगा? 50 रुपए पर केजी। तो लग रहा है ना, यहां रुपी पर केजी है तो यहां भी रुपी पर केजी होगा, यहां भी मिक्सचर का रुपी पर केजी ही होगा। ऐसा नहीं कि कुछ और हो जाएगा। तीनों जगह एक ही यूनिट पे काम होगा। समझे ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे यस सर। घटाइए। 60 माइनस 50 कितना आएगा सचिन? 10। और 50 माइनस 35 क्या आएगा? 15। 10 रेशियो 15 आएगा। 5 दूनी 10, 5 या 15, 2 रेशियो 3। कौन सा ऑप्शन है? कर लोगे? चले आगे चलते हैं। 8वां सवाल कल करवाते हैं मेरे भाई, आज से आगे, ठीक है ना। ओके
आज इतना ही छोड़ते हैं। कैसा लगा मेरे भाई? बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। कोशिश करके देखिएगा आगे के सवालों को करने की। अब पूरे चैप्टर में कोई